नमस्कार दोस्तों। अगर आप विस्टोरिया के फैन हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि आने वाले तीसरे सीजन में खेल अब बिल्कुल बदल चुका है। अब एकेडमी के छोटे-मोटे टेस्ट्स और स्पैरिंग का वक्त गया। अब सीधे तौर पर बात पूरी दुनिया की सर्वाइवल पर आ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का एक डीप डाइव, जहां हम आगे आने वाले सबसे हैरानगेज प्लॉट ट्विस्ट्स और ग्लोबल लेवल के कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ा और मेन सवाल यही आता है कि आखिर असली ताकत होती क्या है। देखिए, ये सीरीज ना उन पुराने रूल्स को चुनौती देती है जहां सिर्फ जादुई एलिटिज्म, विरासत में मिले रुतबे और शक्ति की अंधी पूजा को ही सब कुछ माना जाता था। यहां विल एक आम इंसान की ऐसी डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है जो किस्मत को भी हरा सकती है। और सच कहूं तो यही वो एग्जैक्ट रीजन है कि क्यों इतने सारे फैंस इस शानदार सफर की तुलना ब्लैक क्लोवर, डैन माची और क्लासिक डंजन फैंटेसी कहानियों से करते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इन 5 मेन टॉपिक्स के जरिए इस दुनिया के रहस्यों को अनकवर करेंगे। असली ताकत की नई परिभाषा से लेकर अनकरप्टेड टावर फैक्शंस, टूटते हुए बैरियर, लीथल डंजन वॉरफेयर और आखिर में उस पावर के मैसिव बर्डन तक। चलिए इस लेजेंडरी टावर के घने अंधेरों और खतरनाक साजिशों के सफर पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, असली ताकत को दोबारा डिफाइन करना। आपको याद होगा, सीजन 2 के एंड तक आते आते एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि विल को अब कोई मामूली या मैजिकलेस लूजर नहीं समझता। उसकी भयानक कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स और मॉन्स्टर लेवल की तलवारबाजी ने सबकी बोलती बंद कर दी है। और इस सब के सेंटर में है उसकी एक हिडन एबिलिटी, जिसे हम विस कहते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये काम कैसे करता है। ये विल को जादुई ऊर्जा सोखने, उसे अपनी बॉडी में स्टोर करने और फिर सीधे अपनी तलवार के फिजिकल अटैक्स में मिक्स करने की ताकत देता है। मतलब बिना मैजिक कास्ट किए मैजिक को ही वेपनाइज कर लेना। ये कॉन्सेप्ट उस सोसाइटी की नींव हिला देता है जहां माना जाता था कि बिना जादू वाले लोगों की कोई औकात नहीं होती। अब इन दोनों बातों का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ वो लड़का जिसे कभी सबसे कमजोर, बिल्कुल बेकार माना जाता था, और दूसरी तरफ अब एक ऐसी ताकत जो पूरी दुनिया के एस्टैब्लिश सोशल ऑर्डर के लिए एक खतरा बन गई है। एक बिना जादू वाले इंसान का अचानक से टॉप मेजेस पर हावी हो जाना वाकई सबको डरा रहा है। और यही डर हमें हमारे दूसरे टॉपिक पर लाता है, मर्सिडीज कॉलिस नाम के उस लेजेंडरी टावर के करप्टेड फैक्शंस। विल ने सोचा था कि वहां जाकर एल्फेरिया के साथ उसका एक पीसफुल रियूनियन होगा, पर रियलिटी में वहां एक बेहद डार्क और खतरनाक पॉलिटिकल वॉरफेयर चल रहा है। ये एलीट मागिया वैंडर वहां बसते हैं और पॉलिटिक्स का लेवल यहां बहुत इंटेंस है। असल में टावर के अलग अलग एलिमेंटल गुठनों का अपना अपना एक छिपा हुआ एजेंडा है। आइस फैक्शन किसी भी कीमत पर अपना कंट्रोल और पावर बनाए रखना चाहता है। वही थंडर फैक्शन के शासक जियो थॉर्जिस रेनबोल्ट ह्यूमैनिटी के सोचे समझे सच्चे भविष्य की तलाश में हैं। पर इनके अलावा फायर और अर्थ के कुछ ऐसे एलिट जादूगर भी हैं जो सीक्रेटली बिना जादू वाले इंसानों से नफरत करते हैं, और उनका सीधा टारगेट विल है। वो बस उसे एलिमिनेट करना चाहते हैं। यह ये बात समझना बहुत जरूरी है कि मैगिया वंडर को आम इंसानों की तरह नहीं, बल्कि डिवाइन वेपन्स यानी दिव्या हथियारों की तरह ट्रीट किया जाता है। और ये रियलिटी एल्फारिया एल्बिस सरफुट की लाइफ पर सीधा अप्लाई होती है। वो इतने इंसेन प्रेशर में जीती हैं कि विल को इन ब्रस्ट टावर एलीट से बचाना उसकी एक ऑब्सेसिव जिद बन चुकी है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो इस कहानी का स्केल ग्लोबल कर देता है, द बैरियर और आसमानी हमलावर। देखिए, ये टावर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्गहोल्ड नहीं है। इसके पीछे एक वर्ल्ड एंडिंग रहस्य छिपा है, जिसके बारे में वहां की लीडरशिप किसी को बताना नहीं चाहती। अगर हम इनके छुपाए गए हिस्ट्री को ट्रेस करें तो पता चलता है कि पास्ट में इन हेवनली इन्वेडर्स ने सब कुछ लगभग तबाही कर दिया था। तब जाकर सदियों पहले माजिया वांडर ने दुनिया को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया। लेकिन कैच क्या है? कैच ये है कि आज के वक्त में वो बैरियर कमजोर पड़ रहा है, और सबसे डरावनी बात यह है कि टावर की लीडरशिप अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए मासूम लोगों को सैक्रिफाइस करने से भी पीछे नहीं हटेगी। वो ये सच दुनिया से छुपा रहे हैं। इसी खतरे के बीच हमारा चौथा पॉइंट सामने आता है, डंजन्स का कंप्लीटली लीथल वॉर जोन में बदल जाना। पहले के आर्क्स में आपने देखा होगा, ये डंजन्स एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह थे, पर अब इनकी गहराइयां किसी वॉर जोन से कम नहीं है, जहां प्राचीन राक्षसों और करप्टेड मैजिक का आतंक पूरी तरह फैला हुआ है। और ऐसी सिचुएशंस में सर्वाइव करने के लिए ही विल ने अपने वाइज कॉम्बैट स्टाइल को मास्टर किया है। इसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं। पहला, दुश्मन के मैजिक को अब्सॉर्ब करना। दूसरा,
उस मैजिक से अपनी तलवार और फिजिकल स्पीड को एनहांस करना, और तीसरा एक परफेक्ट टैक्टिकल काउंटर अटैक करना। विल सिर्फ ताकत का अंधा इस्तेमाल नहीं करता, वो अपनी इन्हीं स्ट्रैटेजीज से टॉप क्लास मेजेस को हराता है। और उसकी इसी काबिलियत को देखकर जियो, थॉर्जेयस, रेनबोर्ड जैसे पावरफुल लीडर्स अब विल में मैसिव इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब उनके लिए विल कोई बच्चा नहीं रहा, या तो वो ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद और फ्यूचर है, या फिर एक ऐसी खतरनाक एनॉमली जिसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। विल बेसिकली एक डेडली टग ऑफ वॉर के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे क्रूशल पॉइंट पर, द बर्डन ऑफ पावर। ये पूरी चर्चा का सबसे इमोशनल कोर है, क्योंकि एक तरफ जहां दुनिया में इतनी तबाही और पॉलिटिक्स चल रही है, वहीं विल के अंदर की मेंटल स्टेट भी उतनी ही तेजी से बदल रही है। जो इमोशनल डायनामिक्स यहां सेट हो रही है ना, वो माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ एल्फारिया का ओवर प्रोटेक्टिवनेस, दूसरी तरफ कोलेट की वो कॉम्प्लेक्स अनरिजॉल्व फीलिंग्स, और सबसे बेस्ट पार्ट, जो कैरेक्टर्स पहले एकेडमी में एक दूसरे के राइवल्स थे, वो अब बैटलफील्ड पर एक दूसरे की जान बचा रहे हैं। ये डीप बैटलफील्ड लॉयल्टी और सबकी आशाओं का बोझ विल को अंदर ही अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहा है। क्योंकि देखिए, सफर एक प्रॉमिस से शुरू हुआ था। एक छोटा सा लड़का जो सिर्फ बचपन का वादा निभाना चाहता था, अपनी दोस्त तक पहुंचना चाहता था। पर अब शायद वही लड़का इस पूरी दुनिया का प्रोटेक्टर बनने जा रहा है, जो इन आसमानी हमलावरों को रोकने की आखिरी चाबी है। ये ट्रांजिशन वाकई गूज़बम्प्स देने वाला है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, जैसे ही वो बैरियर कंप्लीटली टूटेगा और एक मैसिव ग्लोबल वॉर शुरू होगी, तो किसके पास जिंदा बचने की असली ताकत होगी? अगर सीजन 3 को मांगा के अकॉर्डिंग परफेक्टली अडैप्ट किया जाता है, तो हमें एक इनसेन टावर कॉन्फ्लिक्ट, छिपे हुए दुश्मनों का सामना और मेजर वर्ल्ड पावर्स द्वारा विल को रिकॉग्नाइज करते हुए देखने का मौका मिलेगा। अब स्टेक्स अकेडमी के नहीं, ग्लोबल हैं। तो क्या विल अपनी डेस्टिनी को हरा पाएगा? ये देखना सच में कमाल होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और एपिक चर्चा में।